एक महाराज जी कथा सुनाते थे। एक महिला थी, उस महिला के पति का नाम बड़ा विचित्र था, बड़ा अजीब सा नाम था। क्या नाम था? ठन पाल। तो बड़ी गुस्साती थी पति से कि क्या नाम धरवा लिया, हमसे कोई बड़े बाजार में पूछता कि किसकी पत्नी हो तो अब हम क्या बोले, ठन पाल की। तो बड़ी गुस्सा करती थी पति से, बोले नाम बदल लो, नाम बदल लो, हमको नहीं बढ़िया लगता। पति बोला हम नहीं बदलेंगे, हमारा बचपन से हमें इसी नाम से जाना जाता, हमको तो बड़ा गर्व है अपने नाम पे। एक दिन पत्नी बोली ठीक है, तुम नहीं बदलने, मैं छोड़ के मायके जा रही हूँ। तो उठा झोला लेकर के चल पड़ी, अपने मायके जा रही थी। तो जैसे जा रही थी तो रास्ता में उसने देखा एक बेचारी महिला सर पर खूब सारी लकड़ी सर पे बहुत गठरी बांध करके जा रही थी। तो उसको नाम सबका जानने का बड़ा शौक रहता था, क्योंकि पति के नाम से परेशान थी। तो उससे बोली बहन तेरा क्या नाम है? तो वो हंस के बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। तो बोली अच्छा लक्ष्मी नाम है और लकड़ी बीन रही है, कोई बात नहीं। थोड़ी आगे बढ़ी, एक आदमी सर पे गाय का भूसा का गठरी धर के ले जा रहा था। उससे रुक करके पूछी भैया तुम्हारा नाम क्या? बोले हमारा नाम है धनपाल। अच्छा, आगे एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में जो मर गया था उसके लिए पूछा कि भैया इनका क्या नाम है? तो बोले इनका नाम है अमर सिंह। अब जैसे उसने ये सुना तीनों दृष्टांत, सो झोला लेकर के वापस घर आ गई, नहीं गई मायके। तो पति बोला क्या हुआ, क्यों लौट आई? तो कहती है लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए, भले मेरे ठन पाल। बोले हमारे तो यही ठन पाल जी ठीक है। क्यों? क्योंकि नाम में क्या धरा है, जब लक्ष्मी जी तो बीन रही है लकड़ियां और धनपाल जी जो धन के भंडार होने चाहिए तो भूस ढो रहे, और अमर सिंह चले गए, भले मेरे ठन पाल। तो भैया नाम में कुछ नहीं रखा, कितने भी अमर सिंह नाम धर लो, एक दिन मृत्यु तो आएगी और फिर मरण तो हो गई। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं देवताओं से कि हे देवो, तुम इस कथा की महिमा नहीं समझ पाए। तुम देव हो करके आज ये कथा का प्रताप है कि तुम अपना स्वर्ग छोड़ करके यहाँ इस धरती पर हम मानवों के सामने हाथ जोड़ रहे हो कि कथा सुना दो। ये इसीलिए ही संभव है। हम मानवों की कोई श्रेष्ठता नहीं है हम मानवों के पास, पर एक ही श्रेष्ठता है, जेती जोनी जगत में जन्म मरण के स्रोत। जितनी योनि है इस दुनिया में सब कुछ ना कुछ दुर्लभता के साथ पैदा होती है, लेकिन जेती जोनी जगत में जन्म मरण के स्रोत, राखिव या देही बिन सुमिरन भजन न होत। ये देही एक ऐसी है, मानव देही, जिसमें रह के भजन किया जा सकता है। इसलिए तुम यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुमने कथा की तुलना की, तुमने कथा को तोलना चाहा, तुमने कथा को खरीदना चाहा। पर भैया दुनिया में जो कीमती चीज होती है ना, वो बिकाऊ नहीं होती। जैसे हवा, सांस, दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है ना, वो सब निःशुल्क है, वो सब निःशुल्क है। तो तुमने कथा को खरीदना चाहा, ये कथा बिकाऊ नहीं है। हाँ, कथा सुनने जो लोग आते हैं ना, श्रोता का लक्षण क्या होना चाहिए? सुनो सभी ध्यान से। कथा में क्या भाव लेकर के आना चाहिए? जो यहाँ इज्जत सम्मान की भूख लेकर के आते हैं कि भाई हमारा माला पड़े, उनका मतलब सब तो नहीं, पर कभी कभी कोई एक आध ऐसा हो जाता है। बड़ी बड़ी समितियों में ज्यादा हो जाता है क्योंकि खूब सारे लोग होते हैं। खैर यहाँ तो सत्संग परिवार विचारा सब सेट है, बढ़िया है, क्योंकि रोज आते हमसे मिलने तो अपनी पूरा इतिहास बताते, 25 तो बताते हैं कैसे सब लोग घर परिवार जैसे ही रहते हैं, सबका कोई राजनीति ये सब तो बढ़िया है, होना भी ऐसे ही चाहिए भैया, तभी तो गाड़ी बढ़िया चलती है। तो कथा में ये भाव लेकर के आओ कि यहाँ
जैसे ही हम पहुंचे, हटो 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 हटो, अरे ये फलाने फलाने पधारे हैं जी, इनको विराजमान करो, आगे विराजो, ये करो वो करो। तो फिर कथा का श्रोतव्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। कथा में तो भगवत कृपा से कहीं भी एक इंच मात्र भी जगह मिल जाए ना बैठने की, चाहे कहीं भी मिल जाए, पीछे मिल जाए, पंडाल भरा है तो पंडाल से बाहर ही मिल जाए। हमारी मैया देखो बेचारी वहीं से बैठी बैठी कथा सुन रही, इतना सा दरवाजा है तो बाहर से वही देख करके सुन रही है। सुनना ही तो है, हमने पहले दिन कहा था। धक्का मुक्की ज्यादा करते हम, जगह नहीं होगी फिर भी जबरदस्ती, हमको तो आगे ही जाना, हमको तो भीतर ही जाना, आएंगे सबसे पीछे। कई लोग इतने महान श्रोता होते हैं, वो घड़ी देख करके आते हैं कि जब अब व्यास जी के विश्राम का समय हो गया तब वो घर से पधारते हैं, प्रकट होते हैं। पर इच्छा क्या चाहते हैं कि सबसे आगे आकर के बैठे, बैठ जाएं, हमें कोई बुराई नहीं है, पर बैठने में पीछे वाले और कथा सुनने वालों का अगर ध्यान भंग होता है ना तो फिर सारा की सारा जो अपराध है वो आपको लगेगा। इसलिए आगे पहले आओ पहले पाओ, पीछे आओ पीछे पाओ, ऐसा वाला सिस्टम होना चाहिए। पीछे आके विराज जाओ। और जिन लोग को कथा के बीच में पता होता है कि भाई हमको कथा में पहले ही जाना है उठ करके, तो उनको पहले ही सीट ही पीछे लेनी चाहिए कि पीछे से पीछे चले जाएं, ना व्यास जी का ध्यान भंग हो ना श्रोताओं का ध्यान भंग। लेकिन हम तो ऐसे आते हैं एकदम तूफान जैसे, हाय हेलो करते हुए आ गए हम, देखो। तो भैया श्रोता की पहचान है, श्रोता की पहचान है, उसको किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी विशेष सम्मान की भी आवश्यकता नहीं, नाम की तो दूर दूर तक कोई चाह होती नहीं है। बस वो आ रहा है कान में भगवान की कथा अपने हृदय में प्रवेश कराने के लिए, डालने के लिए। खैर हमको बड़ी खुशी है, ऐसा नहीं है, कांदिवली के भक्त जो हैं, जो हम 3 दिन से देख रहे हैं, खूब बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से, बड़े आनंद से और बड़ी शांति से कथा सुन रहे हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ तो चिंता का विषय है नहीं ज्यादा, पर कई बार ऐसा व्यास जी फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं व्यास जी को लगता है बस भैया 7 दिन जल्दी निपटे। कई जगह ऐसे कथा सुनने वाले श्रोता मिल जाते हैं, हम इतना भाव से कोई कथा कह रहा हो, कथा सुना रहा हो, और आधी सी जनता तो बस चित्त पड़ी है सोफे पे, एकदम समाधि, आंखें बंद। और वहां से फिर ऐसे लगता भगवान जल्दी 7 दिन पूरे करे और हम फिर जाएं आगे कई कथा करने के लिए। एक कई बार हम कथा में उदाहरण सुनाते, एक सरपंच जी का, उनको कथा में सोने का बड़ा शौक था। किसी को कथा में नाचने का शौक होता है, किसी को कीर्तन का शौक होता है, किसी को कुछ शौक, उनको कथा में सोने का शौक था। वो स्पेशल सोने आते थे। पर वो कथा समिति के सबसे बड़े दानी थे, दातार थे, डोनर थे, इसलिए उनकी सोफा सबसे आगे लगती थी। अब आप सोचो, आप भाव से कथा कह रहे हो, एकदम डूब के कथा कह रहे हो, और पहला वाला ही श्रोता एकदम चित्त पड़ा हो, तो व्यास जी का कॉन्फिडेंस ना लो हो जाता है, वक्ता का कॉन्फिडेंस एकदम 0 हो जाता है। बोले हम पता नहीं कैसी कथा कह रहे हैं कि ये पहला ही आदमी बेहोशी में पड़ा है। तो एक व्यास जी आए थे वहां कथा कर रहे, वहां भी ऐसी कथा होती थी, समिति थी, तो हर वर्ष नए नए प्रवक्ता आते थे। तो एक बार कोई हमारे वृंदावन का आ गया कथा करने के लिए, तो वो तो टाइम पे एकदम घड़ी देख करके बोले 4 बजे कथा, तो चलो 4 बजे पहुंच जाते। सो अब सब लोग बोले रुक जाओ व्यास जी, थोड़ा सर वेट करो। बोले किसका वेट करे? बोले हमारे सरपंच जी नहीं आए, मेन श्रोता नहीं आए, पहले वो आएंगे फिर वो विराजेंगे फिर कथा चालू होगी। व्यास जी बोले कोई श्रोता के लिए थोड़ी इंतजार किया जाता। बोले ना ना, वो हमारे मेन दातार हैं, बुरा मान गए तो अगले साल चंदा नहीं देंगे, कथा नहीं होगी। व्यास जी कभी कभी करना पड़ता है वक्ता को, क्या करे? बोले ठीक है। अच्छा हम मना भी कर दें तो फिर क्या बोलेंगे? बोले हमारी 25 कथाओं में तो ऐसा तो फिर हम भी कहते अच्छा ठीक है भैया, आप अपने भाव से अपनी मर्जी से जैसे करते आए हो वैसे करो। भाव से होनी चाहिए, इसमें कोई किसी का नियम महत्वपूर्ण नहीं होते, भाव महत्वपूर्ण होता है।
हमारी मैया आई कल, बोले हमारे कृष्ण जन्म ऐसे होगा, ब्याह ऐसे होगा। हमने कहा जैसे हो वैसे कर लो, थोड़ी सी हमारा भाव रख लो कि हम एक आध गा दे, बाकी आपको जो भाव से गाना है जिस भाव से, क्योंकि कथा में सबका उत्साह मिला होता है, सबके भाव मिले होते, सबको लगता है हम ये करें, हम वो करें, हम ऐसा करें, हम वैसा करें। और कथा तो भाव की होती, नियम की नहीं होती, भाव की होती। तो व्यास जी बोले ठीक है भैया, बुला लो सरपंच जी को। अब आगे सरपंच जी बैठे और जैसे व्यास जी ने कथा शुरू की, सर पहले तो व्यास जी को लगा था भैया कोई श्रेष्ठी श्रोता आ रहा होगा जिसके लिए 1 घंटा इंतजार करवाया, पर आके देखा ये तो आते ही लुढ़क गए। तो व्यास जी को बात जची नहीं। कोई कोई वक्ता ऐसा होता है, बोले कोई कुछ भी कर रहा हो उससे फर्क नहीं। कई ऐसे होते हैं बोले चूंकि भी आवाज करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारे जैसे कोई जरा भी नेकाद भी हिलता है कुछ करता है तो ध्यान चला जाता, भंग हो जाता। तो व्यास जी ने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अभी तो पहला दिन है, 6 दिन काटने हैं, 6 दिन कथा और होनी है, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो व्यास जी ने देखा सरपंच जी के साथ उनका एक पोता छोटा सा बालक साथ आया था, तो व्यास जी ने उसको अपने पास बुला करके कहा बेटा हम तुझको 50 रुपया देंगे, चॉकलेट खा लेना तू। तो बच्चा बोला पंडित जी हम कलयुग के बच्चे हैं, अच्छे से पता है कि जब कोई चॉकलेट दे रहा हो तो मतलब इसके पीछे उसको कुछ करवाना है, तो कुछ ना कुछ आपको करवाना है, बताओ क्या करवाना है। तो बोले बेटा हमको सही पकड़े हो, हमको जो करवाना है वो ये है कि कल अपने दादाजी को सोने मत देना। तू तो उनके संगी बैठता है सोफे पे, तो जैसे वो सोए तो उनको हिला देना, कोनी मार देना, जगा देना, पर सोने मत देना। बोले ठीक है पंडित, जो आ गया। अगले दिन उसने जगा दिया, पंडित जी बड़े खुश। जैसे ही सोते दादाजी सो पंडित जी कह देते बेटा बेटा, जगा देता, कोनी मार देता, बड़े खुश पंडित जी। आज खूब बढ़िया कथा हुई। तीसरे दिन की फिर कथा चालू हुई, पंडित जी ने चालू किया, फिर से सरपंच जी सो गए, फिर से सो गए। तो पंडित जी ने इशारा लड़के को फिर किया। आज जैसे इशारा किया तो आज पोता सरपंच जी से व्यास जी से आई कांटेक्ट नहीं करे, ऐसे कर ले मुंह। व्यास जी देखने की कोशिश करें वो ऐसे मत करें, बार बार ऐसे कहें वो कौनी, फिर ऐसे कर ले। तो आज सरपंच जी खूब मजे से सोए। तो मजे से सोए तो बुलाया पंडित जी ने, लड़के को डांटा धमकाया, बोले तुमको हमने पैसा दिया था, 50 रुपया दिए थे कि अपने दादाजी को सोने मत देना। तो पोता हंस के बोला आपने 50 दिए थे, उन्होंने डबल करके 100 दिए कि बेटा आज जगह मत देना, आज हम सो रहे हैं, आज कुछ भी हो जाए जगह मत देना। तो बताओ जिसका नोट भारी हम तो वहीं लुढ़क जाएंगे। तो भैया ऐसे श्रोता नहीं बनना, भावनात्मक श्रोता बनना। ऐसे भी श्रोता होते हैं तो भावना से भरे हुए भी श्रोता होते हैं। भावना से भरे हुए किस प्रकार, बोले उनका यहाँ व्यास से पहले आ जाना, पूरी कथा में बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना, आसन में बैठ के सुनना, कथा भी सुनते रहना, साथ साथ में नाम जाप करते रहना, कथा के उपरांत उठना, जब व्यास जी उठ जाए, व्यासपीठ से आरती हो जाए, उसके बाद ही वहां स्थान को छोड़ के प्रणाम करके भूमि को तब उठना। ये श्रोता के, सात्विक श्रोता के लक्ष्य। श्रोता 3 तरह के होते, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वक्ता भी 3 तरह के होते हैं, खैर व्याख्या भी नहीं करेंगे, पर ये सच्चे श्रोता का वास्तविक लक्षण होता है। तो राजा परीक्षित बैठे थे, देवता पधारे, सुखदेव जी ने कहा तुम श्रोता नहीं बन सकते क्योंकि तुमने कथा की तुलना की है, तुमने कथा को तोलने का प्रयास किया है। कथा अमूल्य है, इसलिए लौट जाओ, इस अमृत को लेके वापस भेज दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। इस प्रकार देवता लौट गए और तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। वरिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परम। ऐसी कथा का श्रवण पान करा रहा हूं हे राजन, जिसके श्रवण मात्र से हृदय से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। बड़े ध्यान से इसको श्रवण करो, 7 दिन के लिए इस कथा में डूब करके इस कथा से जुड़ जाओ। और तब कथा सुनाना आरंभ किया। सुखदेव जी ने
सृष्टि की रचना का क्रम बताया कि सृष्टि का सृजन भगवान ने अपने ही स्वरूप से प्रकट किया। देखो, हमको संसार में कोई चीज बनानी हो तो हमको बहुत सारी अलग अलग चीज जोड़नी पड़ती है। हमको खिचड़ी बनानी हो तो पहले हमें चावल लाना पड़ेगा, दाल लानी पड़ेगी, फिर हमें अग्नि लानी पड़ेगी, चूल्हा लाना पड़ेगा, गैस लानी पड़ेगी, बर्तन लाना पड़ेगा, नमक लाना पड़ेगा, मिर्च लानी, मसाला लाना पड़ेगा। और ये सब हो भी लेकिन बनाना ही ना आए तो बनाने की कला भी सीखनी पड़ेगी। तो बनाने वाला हो, बनने वाला पदार्थ हो, वस्तु हो, ये सब मिलाकर के तब कोई एक चीज बनती है। और बनाने वाला अलग है, बनने वाला अलग है। पर ठाकुर जी की सृष्टि कैसी है? यहां बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वो स्वयं ही है। हमें बनाने के लिए अलग आदमी चाहिए, सामान अलग चाहिए, पर ठाकुर जी को ना तो किसी वस्तु की आवश्यकता, ना पदार्थ की आवश्यकता है। भगवान ने स्वयं ही अपने इतने रूप धारण कर लिए कि संसार जगत में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी प्रकृति दिखाई दे रही है, ये सब भगवान का ही स्वरूप बनकर के प्रकट हो गए। ये सब भगवान का स्वरूप है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में, अलग अलग पदार्थों के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। सृष्टि का निर्माण भगवान ने अपने परम पुरुष ने, प्रकृति पुरुष ने अपनी शक्ति से किया। अनेक रूप धारण कर लिए, अपने अनेक रूप बना लिए अपने। सबके भीतर जीवात्माओं के रूप में विराजमान हो गए। पशु में, पक्षी में, गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में, मनुष्यों के रूप में, जीव निर्जीव सबके रूप में प्रकृति पुरुष विराजमान हो गए। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान के स्वरूप से क्या क्या प्रकट हुआ, भागवत जी में उनका वर्णन किया गया। कौन कौन से पदार्थ प्रकट हुए, उनका वर्णन किया। भगवान ने अपने सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार से मनुष्य का सृजन किया। ये पांच भौतिक शरीर बनाया। ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी कि आप सृष्टि का सृजन करो। अच्छा, ब्रह्मा जी से पहले ये ड्यूटी भगवान ने महादेव जी को दी थी। भगवान शंकर को ड्यूटी मिली थी कि आप सृष्टि का सृजन करो, पर इनने ऐसी आड़ी टेढ़ी सृष्टि कर दी। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख ही नहीं दिया तो किसी के मोही मोह दे दिए। किसी को हाथ नहीं है तो किसी को सहस्त्र सहस्त्र हाथ दे दिए। किसी के पांव नहीं है तो हजार हजार पांव दे दिए। ठाकुर जी बोले ऐसी सृष्टि का काम नहीं है हमारा, आप सृष्टि नहीं बना सकते। महादेव आपका दूसरा ड्यूटी देंगे, आप तो सृष्टि के विनाश के संहारक के रूप में काम करो, निर्माण कोई और करेगा। तो निर्माण करवाया ब्रह्मा जी से और महादेव को काम दिया सृष्टि के संहार का और पालन का काम किया। किसने? भगवान श्री विष्णु ने। तो ऐसे तीनों को भगवान ने अलग अलग ड्यूटी सौंप दी। श्री ब्रह्मा जी संसार के मैन्युफैक्चरर हैं। इस सृष्टि का जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है। मतलब हार्डवेयर ब्रह्मा जी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट नहीं, ये भगवान ने अपने हाथ में लिया। केवल भगवान ही एकमात्र दुनिया में ऐसे हैं जो व्यक्ति के भीतर, जीव के भीतर जीवात्मा, आत्मा डाल सकते। बाकी दुनिया में किसी में ये ताकत, सामर्थ्य नहीं। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण की नाभि से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि का निर्माण करने का। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि तो हम निर्माण करेंगे, पर सृष्टि रहेगी कहाँ? तो श्री वराह भगवान का प्रागट्य हुआ जो समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। समुद्र में से पृथ्वी जब निकली, प्रकट हुई, तो ऐसा वर्णन आता है कि जब माता पृथ्वी प्रकट हुई और आई समुद्र के तल पर, तो उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले खूब सारे वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। तो माता पृथ्वी ने बड़े आश्चर्य से पूछा
कि प्रभु मेरे आने से पहले ही यहाँ तो पूरी प्रकृति खिली हुई है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये क्या है, ये कौन सी जगह है? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा देवी पृथ्वी को कि हे देवी, ये जो दिख रहा है, ये जो तुम्हें सामने नजारा दिख रहा है, ये और कोई नहीं है, ये मेरा निज धाम श्री वृंदावन धाम है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। पृथ्वी भी, पूरा संसार रसातल में चला जाता है, सारी सृष्टि का विध्वंस भी हो जाता है, लेकिन श्री वृंदावन धाम अकेला ऐसा धाम है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, कभी नहीं मिटता वृंदावन धाम। इसलिए वृंदावन को कहते ये भूतल पर है ही नहीं, ये अलौकिक धाम है, ये दिव्य धाम है। इस दिव्य धाम में ठाकुर जी हमेशा हर पल, सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद और सृष्टि के मध्य हमेशा वृंदावन में विराजते। वृंदावन का कभी अंत नहीं होता, इसलिए वृंदावन को इतना महान कहा जाता है, इसलिए वृंदावन को दिव्य धाम कहा जाता है। दुनिया में सबको तीर्थ माना जाता है, पर वृंदावन को तीर्थ नहीं माना जाता। कभी भी आप देख लेना, कभी किसी भक्त वैष्णव के मुख से आप ये नहीं सोचोगे कि चलो भैया वृंदावन तीर्थ चलते हैं। सुना आपने कभी ऐसा कि वृंदावन तीर्थ के दर्शन करने चलते हैं? क्या बोलते हैं? वृंदावन धाम के दर्शन करने चलते हैं। पुराणों में चरित्र आता, कथा आती है प्रयागराज की। प्रयागराज तीर्थों के राज है ना, तो प्रयागराज तीर्थों के राजा माने गए। तो प्रयागराज के पास दुनिया के सब तीर्थ जाकर के एक बार वर्ष में, महीना में एक बार हाथ जोड़ के आते, प्रणाम करके आते, उनको जो भी भेंट पूजा जो देना चाहे वो दे करके आते। तो प्रयागराज के पास सारे तीर्थ जाया करते थे, वृंदावन नहीं जाता था। तो प्रयागराज ने भगवान के पास शिकायत करी, बोले एक तो प्रभु आपने और एक जो आपकी कथा गाते हैं, इन लोगों ने इस वृंदावन को सर पे चढ़ा रखा है। सब आते हैं पर ये बड़ा घमंड रखता है वृंदावन, ये नहीं आता। आप बोलो इसको डांट लगाओ। तो भगवान ने कहा काहे को डांट लगाए? बोले आप ही ने कहा है हम तीर्थों के राजा, हमको आपने ड्यूटी सौंपी है, तो इसका काम है, सब आते, इसको भी आना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे तीर्थराज, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, ये बात तो सही है, पर हम आपको तीर्थों का ही राजा बनाए, अपने घर का राजा नहीं बनाए हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन हमारा अपना घर है। घर के राजा कैसे बना देंगे तुमको? तीर्थों के राजा, तो तीर्थों का ध्यान रखो। वृंदावन घर इसलिए भी है, तीर्थ इसलिए भी नहीं माना जाता क्योंकि श्री वृंदावन धाम को श्री राधा रानी का हृदय माना जाता है, श्री किशोरी जी का हृदय माना जाता है। इसलिए जिन जिन लोगों को वृंदावन से प्यार है ना, प्रेम है, वो सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वृंदावन से प्यार सबको नहीं होता। बड़े बड़े महंगे महंगे शहरों से तो प्यार सबको हो जाता है, लेकिन भैया वृंदावन से अगर प्रेम हुआ है ना आपका, तो समझ लेना कि डायरेक्ट ये ठाकुर जी की कृपा आप पे हुई है, तभी आपको उस धाम से प्यार हुआ, तभी आपको उस माटी से प्यार हुआ, उस भूमि से प्यार हुआ। आपकी बम्बई खूब महान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ रहते हैं, विश्व भर के अच्छे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क हैं, मॉल्स हैं, ये है वो है, पर क्या यहाँ की माटी को कभी माथे पे लगाया है आपने? अपने आप से पूछ के बताओ हमें। वारे बम्बई की माटी, धन्य, हृदय में ऐसे लगा लगा के रोए हो कि हाँ, इस माटी से तो हम धन्य हो गए। हाँ, कर्म भूमि होगी कई लोगों की, उस हिसाब से कभी प्रणाम किया होगा, और कर्म भूमि तो ठीक है, पर उसके लिए न्यौछावर हो जाना उस मिट्टी के लिए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। भले उस धरती ने आपको सब कुछ दिया हो, पर उस मिट्टी के लिए आप अपने प्राण जी जान सब नहीं दोगे। पर वृंदावन धाम अकेला ऐसा धाम है जहाँ की मिट्टी में लेट लेट के भक्त वैष्णव रो रो करके उस माटी को अपने हृदय से लगाते हैं, अपने चित्त से लगाते हैं, ठाकुर जी के होने का एहसास करते उस माटी को छू करके कि मिट्टी नहीं है, ये साक्षात हमारे श्री प्रिया प्रीतम है, उनका रस है इस मिट्टी में। ऐसा ये
वृंदावन है। ठाकुर जी कहते तीर्थराज प्रयागराज को कि भैया वृंदावन से दूर रहो, इसका राजा, इसका डिपार्टमेंट हमने तुमको नहीं सौंपा, ये हमारा निज निवास है। आदमी दुनिया में कहीं भी मिल लेता है, जा लेता है, चला जाता है, लेकिन उसका प्राइवेट घर, प्राइवेट बेडरूम, वहां वो अपने निज रूप में रहता है, अपनी वास्तविकता में जीता है। वैसे ही श्री ठाकुर जी के लिए वृंदावन कोई दिखावे की धरती नहीं है, वो निजता की धरती है, वो प्रियता की, अपनेपन की धरती है। इसलिए आज भी वृंदावन जाने से अपनेपन का महसूस होता, अपनापन लगता। कोई जानकारी नहीं हो आपकी, फिर भी आप पहली बार भी अगर आप वृंदावन जाओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा इस भूमि से तो कुछ जानकारी सी है हमारी। बिहारी जी से, राधारमन जी से कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिश्ता सा है। बरसाना जाओगे, लगेगा श्री जी को देख करके कि ये कुछ हमारे लिए नई नहीं है, कुछ पुराना पुराना, कुछ पहचान सी है इनके साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान है। भले आप पहली बार शरीर से गए हो, लेकिन आत्मा कितनी बार उस जगह से परिचित रही होगी, ये हृदय कितनी बार उस भूमि पर गया होगा, जुड़ा होगा, कितनी बार जन्म लेकर के वहां प्रणाम करने गए होंगे, इसलिए वो जगह नई नहीं है हमारे लिए। ऐसी वो भूमि, ऐसी वृंदावन की रज